गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, द स्टडी ऑफ द सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ becomes difficult with the help of Ohm's law. Kirchhoff's put forward the following two laws to study the complicated electrical circuit. जब हम बात करते हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर टू या टू से ज़्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो उसको स्टडी करना ओम्स लॉ के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को स्टडी करता है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो हम पहले बात करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, the algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. जो नंबर ऑफ करंट्स है जब वो मीट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पर तो उन सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम इक्वल होगा जीरो के इक्वल। और इसको हम बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी बोलते हैं। मैथमेटिकल हम इस तरह से लिखते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। समेशन आई क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ द करंट्स, कि जितने भी सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पर नंबर ऑफ करंट्स मीट करते हैं वो इक्वल वैल्यू होगी उनकी जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल। फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स द जंक्शन मीन्स जंक्शन की तरफ, जैसे यहाँ से बाहर से ये हमारे पास ओ पॉइंट है, एक जंक्शन है, बाहर से अंदर की तरफ करंट आ रहा है, तो हम बाय साइन कन्वेंशन से कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉइंट, द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। अगर जंक्शन से बाहर की तरफ करंट फ्लो करेगा तब हम उसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर सर्किट बना हुआ है, इसमें नंबर ऑफ करंट्स है। जैसे हम बात करते हैं ओ हमारे पास जंक्शन है, I1 करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, ऐसे I2 करंट भी फ्लो कर रहा है ओ जंक्शन की तरफ। I3 जंक्शन से बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। I4 जो करंट है वो जंक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे I5 की बात करते हैं, ये जंक्शन से बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रॉम द सर्किट द करंट I1, I2 एंड I4 फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट O आर पॉजिटिव। जो हमारे पास करंट है I1, I2 और I4 ये फ्लो हो रहा है पॉइंट O की तरफ, तो इसलिए ये है हमारे पास पॉजिटिव। वाइल द करंट I3 एंड I5 आर नेगेटिव। जो करंट I3 और I5 है ये सर्किट से मीन्स जंक्शन से बाहर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। I3 भी बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है और I5 भी बाहर की तरफ, तो ये हमारे पास रहेंगे नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, I1 प्लस I2 प्लस इंटू में माइनस I3 प्लस I4 प्लस इंटू में माइनस I5 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। और इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू में जीरो। तो ये था हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लूप रूल। अगर हम मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, समेशन ई, ये क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन आई आर, ये क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है ये है किरचॉफ सेकंड लॉ की। साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वी कैन टेक एनी डायरेक्शन। हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज ले या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारी मर्जी है, एज द डायरेक्शन ट्रावर्सल। सेकंड पॉइंट,
The EMF of a cell is taken positive if it sends current in the circuit in anticlockwise direction. अगर करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तो हम EMF लेंगे पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इफ द करंट ड्यू टू द सेल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो तो EMF होगी हमारे पास नेगेटिव। अगर करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो EMF होगी हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। EMF E1 B पॉइंट पर है, A और C के बीच में हमारे पास है EMF E2। R1 R2 R3 R4 और I5 ये हमारे पास रजिस्टर हैं जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। I1 करंट फ्लो हो रहा है B से A की तरफ। I2 करंट की बात करते हैं, फ्लो हो रहा है C से B की तरफ। I3 करंट की बात करते हैं, फ्लो हो रहा है C से A की तरफ। I4 करंट की बात करते हैं, फ्लो हो रहा है A से D की तरफ। और ऐसे ही I5 करंट फ्लो हो रहा है D से C की तरफ। तो हमने यहाँ पर जो लूप लिया है, अगर हम देखते हैं यहाँ से ACBA लूप की बात करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस केस में जो करंट है I3 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है सॉरी, और हमने जो लूप लिया वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है। और अगर हम सेकंड लूप की बात करते हैं ADCA, ये हमारे पास क्लॉकवाइज लूप रहेगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है A से D, D से C, C से A की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज सर्किट बनता है हमारे पास। जो फर्स्ट सर्किट है ये बनेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर करंट I1 की डायरेक्शन है B से A की तरफ, इस तरह से जा पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो I3 करंट है वो फ्लो हो रहा है C से A की तरफ। तो इसलिए ये हमारे पास लूप होगा फर्स्ट लूप एंटी क्लॉकवाइज। Let us consider the closed loop ABCA of the electrical circuit. The cell of EMF E1 will send current in anticlockwise direction and the cell of EMF E2 will send current in clockwise direction. अगर हम EMF E1 की बात करते हैं, E1 पास कर रहे करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि जो हमारे पास I3 करंट है वो C से A की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कारण से जो E1 EMF के कारण करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I3 करंट की अपोजिट डायरेक्शन है। अगर हम E2 की बात करते हैं, E2 EMF से जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दस EMF E1 इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में क्या कहा था कि अगर EMF E1 एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर EMF E1 हमारे पास पॉजिटिव होगी एंड E2 इज नेगेटिव, और जो E2 है वो नेगेटिव होगी क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास टोटल EMF ऑफ द क्लोज सर्किट ABCA में होगी E1 प्लस में इंटू में माइनस E2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E1 माइनस E2। Also in ABCA circuit, current I1 and I2 flow in anti-clockwise direction and I3 in clockwise direction. अगर हम ABCA सर्किट की बात करते हैं, करंट I1 और I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो I3 करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। Therefore in circuit ABCA, algebraic sum of the product of the current and resistance in them, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3, क्योंकि करंट I1 और I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। तो यहाँ पर दोनों ये वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव, और I3 R3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस। क्यों? क्योंकि जो I3 करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ इन लूप ABCA, तो इस तरह से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3।
3। सिमिलरली इन क्लोज्ड लूप ए सी डी ए, अब जो हमारे पास सेकंड लूप है उसमें हमारे पास ईएमएफ है सिंगल E2 ही है, और उस केस में E2 की वैल्यू होगी हमारे पास E2 इज इक्वल टू में I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। क्यों? क्योंकि I3 I4 और I5 सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है जिस तरह से हमने लूप लिया है। तो इस तरह से E2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये था हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। थैंक यू।